Number 10. Before reaching the center, candidates must enter required details in the self-declaration form in legible handwriting, paste the photograph and put thumb impression at the appropriate place on the admit card. They should ensure that their left hand thumb impression is clear and not smudged. बहुत आराम से आप जब फॉर्म फिल करिएगा और जब भी आप अपना थंब इम्प्रेशन दे रहे हो तो मेक श्योर आपका जो लेफ्ट हैंड है उसी का थंब प्रिंट हो और बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज हो, स्मच न हो, बिकॉज अगर ऐसा दिखेगा फॉर्म में तो वो लोग तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे. सो आप आराम से ऐसा कर सकते हैं. आप अ डे बिफोर आप रात में ही सारी तैयारियां कर सकते. किसी को ये क्वेश्चन आया कि हम फोटो आईडी प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं, मैं बताती हूँ ना. Candidates must carry any one of the authorized government photo IDs, must be original, valid and non-expired. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगर आप अपना पासपोर्ट ले जा रहे हो तो मेक श्योर कि पासपोर्ट इज नॉट एक्सपायर्ड, क्योंकि अगर एक्सपायर्ड पासपोर्ट होगा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड from the exam. So you can use your PAN card, driving license, voter ID, passport, Aadhaar cards with photograph, Aadhaar enrollment number, ration card and all other ID or photocopies of IDs, even if attested or scanned photo of IDs in the mobile phone will not be considered as a valid proof. Make sure आप original documents लेके ही जाए, otherwise you will be disqualified from the exams. बहुत अच्छी चीज है हमारे NFAT टेस्ट सेंटर्स और NFSU से की हेल्प से जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस है लेकिन वो स्टडी करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग से एक रिक्वायरमेंट, एक हम कह सकते हैं एक फैसिलिटी भी है. सो जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर अ स्क्राइब एंड हैड इंडिकेटेड द रिक्वायरमेंट फॉर अ स्क्राइब in their application form will be provided scribe by NFSU. Candidates are also permitted to bring their own scribe if they are so desired, subject to compliance with the requirement. बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें अवेल की जाती है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, लेकिन आपको पूरी हेल्प मिलती है फ्रॉम द NFSU एंड ऑल्सो फ्रॉम द NFAT सेंटर्स. ये पॉइंट एक बहुत अच्छा है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है. दैट इज फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स विथ डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड मोर मे बी अलाउड compensatory and extra time of 20 minutes per hour of the examination, whether such candidate uses the facility of scribe or not. बहुत अच्छी बात है जब कोई इंसान की फिजिकल डिसेबल्ड हो और आप उसे हेल्प करते हो. सो NFAT allows you 20 मिनट्स पर आवर आपको एक्स्ट्रा दी जाती है सो दैट आप आराम से अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते हो. Number 14. Physically disabled candidates are advised to bring a physically disabled certificate issued by the competent authority if claiming relaxation under the physically disabled category. The scribe must also carry his or her own self-declaration regarding educational qualification, passport size photograph, valid government identity. Candidates are not allowed to carry any other personal belongings using electronic devices, mobile phones, Bluetooth speakers, smart watches to the examination center. Examination officials will not be responsible for the safekeeping of personal belongings and there will be no facility for storage of such belongings. यहाँ पे मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आप अपना एग्जाम देने जाओ तो मेक श्योर यू डोंट वेयर एनी काइंड ऑफ स्मार्ट वॉचेस, बिकॉज बाहर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे आप अपना सेफली स्मार्ट वॉचेस या कुछ भी जो लाए हो वो रख सकते हो, बिकॉज एग्जाम लास्ट फॉर 90 मिनट्स जैसे आप सबको पता है. सो मेक श्योर आप पहन के ही ना जाओ, तो उतनी चीजें आपको संभालनी नहीं है. ओनली टेक विथ यू दोज आइटम्स विच आर नीडेड ओवर दैट. जो भी अननेसेसरी आइटम्स है या ऐसा कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स लेके ही मत जाओ. Number 16. Shoes or footwear with thick soles and dresses with large buttons are not permitted. Guys, हम वहाँ पे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन या कोई पार्टी अटेंड करने नहीं जा रहे हैं. सो मेक श्योर आप प्रॉपर अटायर में जाए, बिकॉज हम एक कॉम्पिटिटिव नेशनल टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं. सो आप इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए. ओके
ओके सो ये क्वेश्चन मुझे कब से लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे भी ये कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पर्सनल में डीएम्स भी आ रहे हैं, बहुत लोग मुझे मेल्स भी कर रहे हैं कि मैम हमारा एग्जाम तो सीबीटी फॉर्म में है, लेकिन अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अगर हमें कुछ रफ वर्क करना हुआ तो हम कैसे करें. डोंट वरी अबाउट दैट. Blank sheets of paper for rough work will be provided in the examination room. Candidates must write their name and roll number at the top of each of the sheets and hand over to invigilator without fail before leaving the examination hall. Failure to do so may result in a non-evaluation of your answers. So make sure कि जब आप अपना रफ वर्क कंप्लीट कर ले, एग्जाम फिनिश हो जाए, तो सारी जितनी भी आपने रफ वर्क के लिए शीट्स लिए वो सब आप हैंड ओवर कर दीजिए अपने इन्विजिलेटर को, क्योंकि वो आपको अलाउड नहीं होता है बाहर साथ में ले जाने के लिए. ये चीज का आप लोग बहुत ध्यान रखना that the candidate should ensure that the question paper available on the computer screen is as per his or her opted subject indicated in the admit card. In case the subject of the question paper is other than his or her opted subject, the same may be brought to the notice of the invigilator concerned. सबसे पहले ये बात आप चेक करना कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने ऑप्ट किया है वही क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर. अगर ऐसा नहीं है तो मेक श्योर आपका जो इन्विजिलेटर है आप उससे बात करें. सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोगों को फॉलो करना है और अपने माइंड में भी रखना है जब आप अपनी एनएफटी एग्जाम्स को अपियर करने के लिए जाएंगे ऑन द वेन्यू. सो मेक श्योर आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है सिक्योरिटी चेकिंग में और सारी प्रोसीजर्स में, और सारे डॉक्यूमेंट्स आप विदाउट फेल ले जाएगा. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो थॉटफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीजी फॉरेंसिक्स. Also don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update from us. हम यहीं पे मिलेंगे next Friday. See you all very soon.